हेलो दोस्तों, मैं आपका नया दोस्त, पुराना दोस्त और होने वाला दोस्त। ठीक है, तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 12 मीन्स एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल मीन्स जो भी एरिया पढ़ेंगे हम सर्किल से रिलेट पढ़ेंगे। यहाँ पास सर्किल से जितने भी एरिया रिलेटेड आते हैं वो कौन कौन से रिलेटेड है, वो पहले सर्किल को हम समझते हैं, सर्किल का एरिया कितना होता है, ये सारी बात समझते हैं, फिर हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इधर की तरफ एक सर्किल बना ही लेते हैं। ये सर्किल है आपका, ये है सेंटर, इसका नाम है ओ। ठीक है, सेंटर है। इस सेंटर से इस लाइन का जो नाम होता है वो होता है रेडियस। ये सारी बातें 9th में आप सीख चुके हैं, रेडियस। ठीक है, और सबसे बड़ी जो डायामीटर होती है, सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है, उसको नाम देते हैं डायामीटर। इसका जो नाम होगा हम लिखेंगे डायमीटर। सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड है ये, सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड क्या कहलाती है आपकी? डायमीटर कहलाती है। ठीक है, चलिए कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। 9th वगैरह में कॉर्ड के बारे में डिस्कशन हो चुका था। ये है, ये सर्किल है, ये जो लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ का नाम क्या होता है? ये जो लेंथ है, इस लेंथ का जो नाम है इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। इसको क्या नाम देते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, कॉर्ड ए और बी, इसको समझिए। ये क्या है? ये ए और बी क्या जो लेंथ है, जो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। 9th में नाम आया था इसका। और ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक, ये राउंड, जिसको हम नाम देते हैं यहां पास y कह देते हैं, ये आप समझ गए होंगे। ये जो लेंथ है बाउंड्री की, जिसके कॉर्ड के नीचे वाली लेंथ, इस लेंथ को नाम दिया जाता है आर्क। क्या नाम दिया जाता है? आर्क दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आर्क दिया जाता है तो आगे बात कर लेते हैं। फिर से एक सर्किल बना लेते हैं। ये सर्किल है आपका, ये सर्किल का सेंटर और ये कॉर्ड है आपके पास। अब ये बताएं, कॉर्ड के दोनों एंड को ज्वाइंट कर देंगे, कॉर्ड के दोनों एंड को ज्वाइंट कर देंगे, तो ये कॉर्ड के दोनों एंड को ज्वाइन करने पर, कॉर्ड के दोनों एंड को ज्वाइन करने पर सेंटर पे एक एंगल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो सेंटर पे एंगल क्रिएट होता है वो क्या कहलाता है? कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद मिला ये एंगल, कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद ये नंबर एंगल मिला है, तो इस एंगल को कहते हैं एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड और आर्क। जो एंगल ये बना है, ये एंगल किसके द्वारा सबटेंड किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? कॉर्ड के दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइंट किया है। तो जो हमको एंगल मिला वो एंगल कॉर्ड के द्वारा भी मिल रहा है, और अगर हम कॉर्ड को हटा दें
तो हम आर्क के दोनों एंड को, ये जो आपकी लेंथ है कॉर्ड के नीचे, इस लेंथ को हम आर्क कहते हैं यहां पास। इस आर्क के दोनों एंड को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से, तो तब भी हमको एंगल मिल जाता है। इसीलिए हमने लिखा एंगल सबटेंड बाई कॉर्ड और आर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इतनी इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हमें जो डिस्कस करना है वो ये टर्म याद रखिएगा, तो फिर आगे की तरफ इजी बन जाएगा ये थोड़ा सा। अगर बात करें हम एरिया के बारे में, तो एरिया के बारे में दो टर्म्स आते हैं। क्या आता है? एक आता है सरकमफ्रेंस, एक आता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और इसी को हम नाम देते हैं सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर। क्या नाम देते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर को एक्चुअल में क्या कहा जाता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी पेरीमीटर यूज करता है और कभी कभी सरकमफ्रेंस यूज करता है, तो आप फिर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में पेरीमीटर क्या है और सरकमफ्रेंस क्या है। सरकमफ्रेंस ही पेरीमीटर है और पेरीमीटर ही सरकमफ्रेंस। इसका मतलब नाम अलग होने की वजह से इसका कारनामा अलग नहीं हो सकता। कारनामा क्या है? कारनामा ये है, आप बाउंड्री की टोटल लेंथ आप मेजर कर लीजिए, वही लेंथ क्या कहलाएगी? सरकमफ्रेंस कहलाएगी या फिर पेरीमीटर कहलाएगी। ठीक है, तो बाकी और इधर डिस्कस करते हैं। जी, सेंटर्स से अगर हम इस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं, तो ये जो डायग्राम है इतना, ये जो आर्क के द्वारा बना हुआ है, ये इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, क्या कहा जाता है? माइनर सेक्टर। और इसके ऊपर जो डायग्राम बन रहा है ये पूरा ये कहलाता है मेजर सेक्टर। ये कहलाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, और ये जो एंगल है स्मॉल एंगल माइनर सेक्टर का एंगल है, और इसको नाम देते हैं हम थीटा। इसको नाम देते हैं हम थीटा। ये माइनर सेक्टर एंगल है, इसका नाम है थीटा। तो मेजर सेक्टर एंगल कितना हो जाएगा? हमको पता है कि टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। अगर इतना आपका थीटा निकल जाएगा तो ऊपर वाला जो एंगल बनेगा ये इतना कितना होगा? टोटल है 360, और इसमें से आपने थीटा को बाहर कर दिया तो मिलेगा 360 माइनस थीटा। ऊपर वाला एंगल टोटल ये मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये मिल जाएगा तो आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, ये चीज हमको मिल चुका। माइनर सेक्टर क्या मिल चुका है? ये है। मेजर सेक्टर क्या मिल चुका है? वो है। अब और टर्मिनोलॉजी एक आती है
एक आती है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और एक है मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलिए ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड के सबसे बिलो वाला एरिया ये जो है इसका नाम है माइनर सेगमेंट। ये चीज हो गया। और इसके ऊपर वाला जो नाम है जी इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। हमको ये चीज मिला है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। यही डायग्राम आपको पूरे चैप्टर्स में पढ़ना है। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, यही डायग्राम पूरा पढ़ना है और पूरे चैप्टर्स में इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम सरकमफ्रेंस में बात कर देते हैं। सरकमफ्रेंस में क्या क्या आपने पढ़ा और आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये अगर हम एक राउंड यहां ए से घूम करके एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम कितना डिग्री एंगल चल लेते हैं। हम एक राउंड कंप्लीट करने में, वन राउंड कंप्लीट, वन राउंड कंप्लीट इक्वल टू बाई, या तो कहें वन राउंड कंप्लीट बाई 360 डिग्री एंगल। कितने डिग्री एंगल के द्वारा कंप्लीट होता है? 360 डिग्री एंगल के द्वारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वन राउंड कंप्लीट, एक पूरा राउंड 360 एंगल के द्वारा कंप्लीट होता है। तो भाई थोड़ा राउंड, एक राउंड की नहीं, थोड़ा सा पार्ट जो है वो कंप्लीट करने में कितना डिग्री एंगल चलना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूं यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां पहुंचा, यहां से स्टार्ट किया यहां पहुंचा, तो ये पूरा तो राउंड नहीं हुआ, थोड़ा राउंड हुआ है। तो अगर पूरा राउंड कंप्लीट करने में 360 डिग्री एंगल होता होगा, तो इतना राउंड कंप्लीट करने में कुछ एंगल जरूर होता होगा। जाहिर सी बात है, इतना राउंड कंप्लीट करने में थोड़ा कुछ एंगल होता होगा। और इस राउंड का क्या नाम होता है? इसका नाम अभी हमने डिसाइड किया है, इसको हम कहते हैं आर्क कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? आर्क देते हैं। तो आर्क किसके अलाउंड निकाली जाती है? आर्क सराउंडिंग के मतलब राउंड के अकॉर्डिंग निकाली जाती है आपकी। ठीक है, मीन सरकमफ्रेंस के अलोंग निकाली जाती है। तो सरकमफ्रेंस के अलोंग निकाली जाती है, तो हम आगे भी इसकी लेंथ को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? When one round completed to travel a distance, जब हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं, पूरा कंप्लीट, वन राउंड फुल राउंड कंप्लीटेड बाय 360 डिग्री एंगल, तो हम कितने डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? हम ट्रेवल करते हैं 360 डिग्री पर। 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करने पर हम चलते हैं 2 पाई आर डिस्टेंस। मीन्स ये पूरा राउंड कंप्लीट करोगे यहां से लेके यहां तक, तो ये सरकमफ्रेंस कंप्लीट कर लिए, और सरकमफ्रेंस क्या कहलाएगी? इस पेरीमीटर कहलाएगी।
तो 360 कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है आपको राउंड में, 2 पाई आर चलना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री चलने पर कितना राउंड चलना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 2 पाई आर बाई 360 चलना पड़ेगा। 1 डिग्री कंप्लीट करने में, 1 डिग्री एंगल ट्रेवल करने में, शिफ्ट करने में कितना लेंथ पेरीमीटर में चलना पड़ेगा, मतलब राउंड में कितना चलना पड़ेगा, 2 पाई आर अपान 360 चलना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर 1 डिग्री पे इतना जाता है, 1 डिग्री पे इतना जाता है, इतना पार्ट जाता है, और ये पार्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है। 1 डिग्री में कितनी लेंथ पेरीमीटर की ट्रेवल हो जाती है, 2 पाई आर अपान 360 आ जाती है। तो थीटा पूरा कंप्लीट करने पर, यहां से यहां तक कंप्लीट करने पे अगर थीटा चल जाए तो कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री का पता है, थीटा डिग्री का बोला गया, तो थीटा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन राउंड कंप्लीटेड बाई थीटा डिग्री एंगल एट सेंटर। राउंड कंप्लीटेड बाय थीटा डिग्री एंगल एट सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो कितने कंप्लीट होगा ये हम जानना चाहते हैं, कितना राउंड कंप्लीट करेगा। तो 1 डिग्री का इतना लेंथ कंप्लीट करता है सर्किल का, तो थीटा डिग्री का कितना कंप्लीट करेगा, तो थीटा डिग्री पे आ जाएगा, थीटा का मल्टीप्लाई कर लें, इसका मतलब थीटा इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान 360 इंटू थीटा, यानी थीटा डिग्री चलने पर कितना राउंड जाएगा, ये पूरा राउंड जाएगा। तो इस राउंड का क्या नाम है, आर्क है, और ये आर्क की लेंथ है, ए से बी क्या है, आर्क की लेंथ है। तो आर्क की लेंथ कितनी निकल के आई, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, मीन्स हम लिख सकते हैं इसको, लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये लिख सकते हैं हम। ये फार्मूला निकल के आया, मीन्स बाउंड्री की लेंथ कितनी लेना है, कितना उसका पेरीमीटर निकालना है, वो बाउंड्री की कितनी लेंथ मिलेगी, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर आपको मिलेगा, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर मिलेगा आपको बाउंड्री की लेंथ। बाउंड्री की लेंथ मतलब आपका आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। अब बात करते हैं हम एक और चीज की बात करते हैं कि हमको पता है एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल बाई 360 डिग्री रोटेशन, ठीक है। अगर 360 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं तो कितना डिग्री मिलेगा एरिया का, तो हम मान लेते हैं ये सर्किल हमारे पास, पूरा सर्किल ये 160 डिग्री रोटेशन कर लेते हैं, तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये एरिया मिल जाएगा। और ये एरिया कितने डिग्री पर मिल रहा है, 360 डिग्री पर मिल रहा है। और 360 डिग्री का एरिया कितना होता है आप समझ रहे होंगे, 360 डिग्री का एरिया जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी 360 डिग्री रोटेशन में आपको कितना मिल जाएगा, पूरा एक कंप्लीट सर्किल मिल जाएगा। और कंप्लीट सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1 डिग्री पे कितना एरिया ट्रेवल कर लेगा, तो मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री, ये हो जाएगा। 1 डिग्री पे कितना एरिया आया, पाई आर स्क्वायर बाई 360, देन एट थीटा डिग्री एंगल, एट थीटा डिग्री एंगल, तो थीटा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। थीटा डिग्री एंगल पर कितना एरिया आएगा आपका, इतना एरिया आएगा, यानी थीटा डिग्री इक्वल टू कितना मिलेगा,
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी आपको थीटा डिग्री एंगल रोटेट करने में जितना एरिया कवर किया जाएगा इतना एरिया कवर किया जाएगा। और ये अगर मान लो यहाँ पर सेंटर है, यहां से लेकर के यहां तक रोटेशन किया है तो कितना एरिया ट्रेवल किया सेंटर से आप कंसीडर कर लें, तो ये हो गया तुम्हारा थीटा और ये पूरा एरिया आ जाएगा। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं सेक्टर। तो हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या मिलकर के आया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकल के आया थीटा बाई 360 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला निकल के आया, इस बात को समझिए। थीटा बाई 360 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क मिल गया थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और हमको क्या मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला मिल गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये माइनर सेक्टर का फार्मूला है, आप मेजर सेक्टर का निकालना चाहते हैं, तो मेजर सेक्टर का फार्मूला कितना हो जाएगा, जो मेजर सेक्टर का एंगल होगा वही थीटा की दर पर आ जाएगा। ठीक है, मेजर सेक्टर का फार्मूला माइनर सेक्टर का फार्मूला अलग नहीं है, सेम ही है। बस आप जो भी सेक्टर का फार्मूला निकालना चाहते हैं उसका सेंटर्ड एंगल ले लीजिए, उसको रख दीजिए, उस सेक्टर का एरिया निकल आएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये दोनों फार्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि बिना इसके क्वेश्चन से आपका सोल्यूशन होने वाला नहीं है। अब एक और फार्मूला बना हुआ है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, वो भी हम बात करते हैं। यहाँ पास एक सर्किल है, ये इस सर्किल का कोई सेंटर है, सेंटर पे एक सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है, और हमको पता है इसके एंड को ज्वाइन कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेगमेंट। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था, ये जो पार्ट है ये है आपका सेगमेंट। ठीक है, इस सेगमेंट का एंड पॉइंट सेंटर से जोड़ दिया गया है तो हमको पूरा कंप्लीट सेक्टर मिल जा रहा है। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि आप बताइए एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, आप इस पर गौर करिए। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, देखिए अगर बात करें ये पूरा जो है वो क्या है, ये पूरा नीचे तक क्या है, पूरा सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया तो पता है हमको, सेक्टर का एरिया लिख लेते हैं हम, क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। या तो इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर कितने पार्ट से मिलकर के बना है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी आपके पास दो पार्ट से मिलकर बना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, सी को हटा देते हैं, एक तो ट्रायंगल से मिलकर के बना है, और सेक्टर के अंदर, इस सेक्टर के अंदर एक ट्रायंगल है और एक सेगमेंट है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ
सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर किन दोनों चीज से मिलकर बना हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी और प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट आपका एबी है। तो ये सेक्टर जो है आपके पास, आपका ये जो सेक्टर है पूरा नीचे तक, ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ, ट्रायंगल से और किससे, सेगमेंट से। हम सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हैं तो सेगमेंट को रोक दो, सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हैं तो सेगमेंट को रोक दो, बाकी क्वांटिटी को उधर लेकर के चले जाओ। तो हमको मिल गया फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, कोई जरूरी नहीं एओबी की जगह पर कोई और ट्रायंगल हो सकता है। बचा कितना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये मिल चुका। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या निकल के आया, लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या पढ़ेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पास हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगेगा, लेकिन उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट लगेगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये भी एक क्या है, ये जो है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपके पास सर्किल से रिलेटेड आपका एरिया है। ठीक है, तो आप किसी भी सर्किल में आप ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूले को रख करके निकाल सकते हैं। ये प्रूवन फार्मूला है, प्रूफ में नहीं आते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा। इसको याद रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बन जाएगा, नहीं याद करेंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको एरिया ऑफ सेगमेंट कितना मिला, माइनर सेगमेंट थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये पूरा फार्मूला एक है सेगमेंट का, इस पूरे फार्मूले का मतलब क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी और कोई ध्यान रखें या न रखें। ठीक है, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। ये याद रख लीजिए, क्योंकि इसका मैंने आपको कुछ लेक्चर दिया नहीं है, फिर भी याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये फार्मूला हुआ थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर क्या है यहाँ पास, रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स के जितने भी फार्मूले थे आपके वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो हम ये लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हमको पता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, ये भी लिख लेते हैं। चलिए इसको पहले पॉज कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब है कि ये वाला पार्ट आपको निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब ये एरिया किसके अंदर आ रहा है, ये एरिया पूरे सर्किल के अंदर है, और सर्किल के अंदर एक एरिया नहीं है, दो एरिया है। एक तो मेजर सेगमेंट है, दूसरा माइनर सेगमेंट है।
माइनर सेगमेंट के एरिया का फार्मूला आपको पता चल चुका है, ये है माइनर सेगमेंट के एरिया का फार्मूला। तो हम अगर मेजर सेगमेंट का निकालना चाहते हैं तो पूरे सर्किल में से, जो पूरे सर्किल में आपका मेजर सेगमेंट भी आ रहा है, माइनर सेगमेंट भी आ रहा है, सर्किल पूरा दो चीजों से मिलकर के बना है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना चाहते हैं तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब जब आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो एक फार्मूला ये निकल के आया आपका, इसको भी लर्न रखिएगा, कभी कभी यूज होता है लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं यूज होता है। तो माइनर सेगमेंट के एरिया ये चीज है, मेजर सेगमेंट के एरिया ये चीज है, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर थीटा बाई 3 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।